प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.5 में 8 सवाल हम लोग ने कर लिए हैं। कल 8वां सवाल किया था हमने। आपने अगर वो नहीं देखा है तो देखिए जाके पिछले वीडियो में, मैं आपको लिंक दे दूँगा। इसमें 9वां सवाल हमारा कह रहा है, ये सारे सवाल जो हैं हमारे किस पे हैं? पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड हैं। तो खाली आप प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय याद कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए क्या कि कर्ण एक समकोण त्रिभुज होगा, उसमें कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बस इतनी बात याद करनी है और ये याद कर लिया आपने तो आपके सारे सवाल लगते चले जाएंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो ये सवाल मैं कितनी अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा, आप बस तो बैठे क्यों हैं? तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक दीवार है, मान लिया ए बी दीवार है, माना ए बी दीवार है तथा ये AC हमने मान ली है, AC सीढ़ी है। अब सीढ़ी जब आप लोग लगाओगे तो दीवार के सहारे ऐसी थोड़ी खड़ी हो जाएगी, थोड़े दूर उसके निचले सिरे से, दीवार के निचले सिरे से थोड़ी दूर स्थित करेंगे उसको। तो मान लेते हैं सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ पे आ जाता है C पे, तो AC सीढ़ी हो गई। अब हमको पूछा क्या है कि दीवार के निचले सिरे आधार से सीढ़ी का निचला सिरा, ये BC हमसे पूछा गया है। AC सीढ़ी है और BC ज्ञात करना है हमको, ठीक, पता हो गया। अब 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी थी, तो कितनी लंबी थी ये सीढ़ी? 10 मीटर लंबी। तो यानी कि AB हमको दिया है 10 मीटर, ठीक। सीढ़ी की लंबाई दी है 10 मीटर, ये AC दी हुई है। भूमि पर टिकाने से दीवार पे कितनी ऊंचाई पहुंचती है? 8 मीटर तक, यानी कि AB जो है, A पे खिड़की है मान लेते हैं, तो A पे 8 मीटर तक पहुंचती है। अब हमको ज्ञात करना है BC, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, या समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में क्या होगा? यहाँ पे B पे समकोण होगा तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी? AC स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ दीजिए, BC स्क्वायर। अब AC आपको पता है 10 और AB आपको पता है 8, अब BC आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? BC स्क्वायर अगर हम ज्ञात करेंगे तो आपको पक्षांतर के नियम तो पता ही होंगे। पक्षांतर कैसे करते हैं? अगर प्लस में कोई संख्या है तो इधर आ जाती है माइनस में, तो 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको वर्ग मालूम है तो वर्ग कर लीजिए, 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 36 हो जाएगा। और 36 किस प्राकृतिक संख्या का वर्ग होता है? 6 का। तो BC आपको पता हो गई 6 मीटर। अब यहाँ पे अगर बड़ी संख्याएं आ जाए तो एक तरीका और एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दीजिए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जब दो संख्याएं वर्ग में अंतर के रूप में लिखी होती तो एक बार उनके वर्गमूल को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 में 8 जोड़ देंगे और 10 में 8 घटा देंगे। ये ओरल कर सकते थे आप, 18 और 2 ये भी 36 हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल अगर समझ में आया है, ये ट्रिक भी पसंद आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं
और तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखो 10वां सवाल बिल्कुल नवा से मिलता जुलता सवाल है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा, खंभा तो सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कह लेंगे, मान लिया पी क्यू खंभा है। क्या है? पी क्यू खंभा है। अब उसने उसकी ऊंचाई दे दी 18 मीटर, खंभा 18 मीटर है, के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ, ये ऊपरी सिरा है, यहाँ से ये तार बांध दिया तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से नीचे आर पे एक खूंटा है वहाँ से बांध दिया। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर, खंबा का आधार ये है, खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार पूरा तन जाए। तार की लंबाई 24 है, 24 मीटर, यानी कि पी आर आपको 24 मीटर दी है। फिर बिल्कुल वैसे ही है, और क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। ये पी आर क्या है, आपका तार है, पी आर तार है। अब फिर त्रिभुज वही बनेगा क्या, पी क्यू आर में आप ए बी सी भी लिख सकते थे, हमने पी क्यू आर लिख दिया, आप ए बी सी भी लिख सकते थे। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कुछ नहीं है, ऐसे इसको रट जाओ कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसको अगर हम उसके ऊपर 2 लगा देंगे तो जो शेष दोनों भुजाएं बचेंगी उनके ऊपर 2 लगा के जोड़ना है, बस ये करना है, ऐसे याद रहेगा। तो पी आर कितना दिया था, 24 का वर्ग कर दिया, पी क्यू कितना दिया था 18, और क्यू आर स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही पक्षांतर करेंगे, क्यू आर स्क्वायर अगर ज्ञात करेंगे तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 24 प्लस 18 हो गया, 24 माइनस 18 हो गया। 24 और 8 32 होता है, और 32 और 10 42 हो गया। और यहाँ पे 24 से 18 घटेगा तो 18 और 6 24 होता है, 6 आ जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल हमें करना है, अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो वो संख्या कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो 42 को हम लिख दे रहे हैं 6 सत्ते 42, और ये 6 है ही, क्यू आर स्क्वायर है। अब देखो क्यू आर अगर हम निकाल रहे हैं, ये ट्रिकें भी सीखते जाओ, तो 6 तो 2 बार है, तो अगर हम क्यू आर निकाल रहे हैं तो 6 जो जोड़ा बन रहा है उसको 1 बार लिखेंगे, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको वर्गमूल में लिखेंगे। तो क्यू आर बराबर आ गया 6√7 मीटर। कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया है आपको? अगर आया है तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। धन्यवाद।